जो इंडस्ट्री में है उनको पता है, लाइक स्पेशली एक्टर्स दे नो कि ये किसी ना किसी के साथ रूमर चलाते रहते हैं फॉर लाइक क्लिक बेट। छोटे छोटे मीडिया पेजेस होते हैं और लाइक दे जस्ट वांट व्यूज, तो किसी के साथ भी पैर अप करके चलते रहते हैं रूमर्स। लाइक वी डोंट रियली एक्नॉलेज दैट, मुझे तो पता नहीं। बट ऑफ कोर्स आपने कभी सुनी एल्विश भी है कंट्रोवर्सी और rumors? एल्विश का एल्विश आपका तो कभी कंट्रोवर्सी नहीं। आपके बारे में कोई बात करता मेरा कोई है? र्यूमर है ही नहीं, ये सारी सच्चाइयां हैं। I do not agree with absolute और cheating. Yes, cheating तुम उसको कुछ और नाम नहीं दे सकते unless you are in like a open relationship and बिल्कुल। your partner is actually fine with that and he's doing the same thing. But otherwise, sorry, मेरे डिक्शनरी में तो ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे cheating is okay. I don't think it's okay at all. I don't think lying is okay. I don't think. भाई बहुत चीट हुई है यार। जब मैंने वो स्टोरी डाली तो इतने सारे मेरे रिश्तेदारों के मैसेज आए मेरे को, कंग्रेचुलेशंस, नहीं बुलाना था तो बता देते। तो उनको पहले क्लैरिफाई करा मैंने कि नहीं बुलाना था। जी बिल्कुल, वो आसान हो गया आपके रियल वाले एंगेजमेंट को और शादी के लिए अब पूछेंगे ही नहीं वो सवाल, पहले ही पता चल गया नहीं नहीं, बट मेरे जो स्टोरी पे डाला मैंने उसके रिकॉर्ड टूट गए, जो उसके शेयर्स आए, पता नहीं कितने, बहुत सारे लोगों ने शेयर करा, मैंने ब्लॉग में डाल रखा है वो, बट बहुत ऐसे हो गया कि क्या हो गया। और ये खुश हो रही थी, मैं कहा यार मेरे के बाद दिस इज नॉट रियल जिया, इतनी खुश मत हो यार, मतलब मेरी जोड़ी बनने वाली है बहुत जल्दी। हाँ, आपकी तो जोड़ी फिक्स है, जल्द ही सबको खुशखबरी मिलेगी कि आप एंगेज होने वाले हो फॉर रियल, वो वाली पिक्चर नहीं जिससे लोगों को कुछ और ही समझ में आया। जिया की ना चाहते हुए भी एंगेजमेंट ऐसे लोगों से हो रखी है जिंदगी में, Yeah. which is it's difficult and चलते रहना चाहिए रूमर्स। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy। वैलेंटाइंस डे का माहौल है तो प्यार की बातें चलती रहनी चाहिए और प्यार को कितने बार मौका मिलना चाहिए इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आज हमारे स्पेशल लव गुरुज बन के आए हैं ऐसे बहुत ही स्पेशल खास और बहुत ही प्यारे लोग, एल्विश एंड जिया। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। Thank है you ना? for having us. लास्ट टाइम आई स्पोक टू एल्विश व्हेन आई सेड आप रोमांटिक हो, तो पहले वो हंसे बहुत रोमांटिक है वो। और फिर उन्होंने कहा मैं हूँ, फिर उन्होंने कहा मैं हूँ। शर्मा जाता है वो। नहीं मैं हूँ और ज्यादा। हंसने के बाद आपने कहा था तो मुझे पता है आप हो, हाँ मैं बहुत हाँ? ज्यादा हूँ, बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा। और आपने उस टाइम पे कहा भी था कि अब तो आपने ठान लिया कि आपको शादी वादी करनी है, आप रेडी हो उसके लिए। हाँ बहुत। तो परफेक्ट हुए ना, अगर आप वहाँ खड़े होके बोल रहे हैं मुझे पता है मैं तो शादी करने ही वाला हूँ, तो आपको भी एंगेज्ड होना चाहिए। सही इंसान कर रहा है ये शो। बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, भूल जाते थे शो में भी वो लव मेकर है या कंटेस्टेंट है। नहीं हम इसमें जोड़ी मेकर और हमारी जोड़ी भी, हाँ मतलब लव मेकर, जोड़ी मेकर, और मेरी जोड़ी बनने वाली है बहुत जल्दी। हाँ, आपकी तो जोड़ी फिक्स है, जल्द ही सबको खुशखबरी मिलेगी कि आप एंगेज होने वाले हो फॉर रियल, वो वाली पिक्चर नहीं जिससे लोगों को कुछ और ही समझ में आया। हाँ, खुशखबरी डायरेक्ट वो रियल वाला होगा ना। हाँ रियल वाला ही होता है रुद्रानी जी। ये प्रमोशनल वाला था ना, इसलिए बोला मैंने, मैं उस पिक के बारे में बात कर रही हूँ। जो हमने डाली थी हाँ, वो रियल नहीं थी जो लोगों को लगी, तो मैं क्लियर कर रही हूँ कि यू आर अ वन मैन वुमन एज यू ऑलवेज सेड। वन वुमन मैन, वन वुमन आर्मी। बट इंटरेस्टिंग, आई थिंक द मार्केटिंग स्ट्रेटजी वर्क। जब मैंने वो स्टोरी डाली तो इतने सारे मेरे रिश्तेदारों के मैसेज आए मेरे को, कंग्रेचुलेशंस, नहीं बुलाना था तो बता देते। तो उनको पहले क्लैरिफाई करा मैंने कि नहीं बुलाना था। जी बिल्कुल, वो आसान हो गया आपके रियल वाले एंगेजमेंट को और शादी के लिए अब पूछेंगे ही नहीं वो सवाल, पहले ही पता चल गया नहीं नहीं, बट मेरे जो स्टोरी पे डाला मैंने उसके रिकॉर्ड टूट गए, जो उसके शेयर्स आए, पता नहीं कितने, बहुत सारे लोगों ने शेयर करा, मैंने ब्लॉग में डाल रखा है वो, बट बहुत ऐसे हो गया कि क्या हो गया। और ये खुश हो रही थी, मैं कहा यार मेरे के बाद दिस इज नॉट रियल जिया, इतनी खुश मत हो यार, मतलब प्लीज यार। अरे बोल रहे मैं अच्छा हूँ पर आई एम टेकन, है ना। हाँ अब मिलर्ड जी आपको कुछ कहना है स्टेटमेंट पे इनका, आप बहुत खुश हो रही थी। खुश हो रही थी, अच्छी बात है यार, Fine, इसको fine. इतनी एंगेजमेंट मिल रही है एंगेज शो पे सीजन 2 पे, तो पहली बारी। मैं कहना चाहूंगी वेल प्लेड, बट आई मीन हम मजाक कर रहे हैं, बट यू ऑल्सो बिन थ्रू योर ओन थिंग कि उनको जिया की ना चाहते हुए भी एंगेजमेंट ऐसे लोगों से हो रखी है जिंदगी में, Yeah. विच इज इट्स डिफिकल्ट। चलते रहना चाहिए रूमर्स।
नहीं पर मुझे लगता है मुश्किल भी होता है ना लड़कियों के लिए ना अलग लेवल की ट्रोलिंग चल रही होती है और अलग लेवल की शेमिंग भी होती है अलग ही लेवल के ऐसे बहुत ही घटिया कमेंट्स अलग लेवल के पहुंच जाते हैं लोग व्हेन यू हैव बीन थ्रू दैट मुझे लगता है यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू कम आउट एंड ओन योर ट्रुथ एंड से अब ये रूमर्स ना इट्स गॉन तो इन्होंने करा था क्लियर। वही तो इन्होंने हाँ, किया मेरी था। टीम ने किया था लाइक वी डोंट एंगेज इन ऑल दीज स्टूपिड टैक्टिक्स कि किसी से इट्स वेरी ऑब्वियस जो इंडस्ट्री में है उनको पता है लाइक स्पेशली एक्टर्स दे नो कि ये किसी ना किसी के साथ रूमर चलाते रहते हैं फॉर लाइक क्लिक बेट छोटे छोटे मीडिया पेजेस होते हैं और लाइक दे जस्ट वांट व्यूज तो किसी के साथ भी पेयर अप करके चलते रहते हैं रूमर्स लाइक वी डोंट रियली एक्नॉलेज दैट मुझे तो पता नहीं। बट ऑफ कोर्स आपने कभी सुनी एल्विश भी है के भी कंट्रोवर्सी कितने और चले rumors? हैं मेरा और कोई rumors एल्विश and, का एल्विश आपका तो कभी कंट्रोवर्सी नहीं। आपके बारे में कोई बात करता मेरा कोई है र्यूमर है ही नहीं, ये सारी सच्चाइयां हैं जो आती हैं। बिल्कुल हर जगह आई फील लाइक Yeah. इट इम्पैक्टेड यू It's been कोई a किसी का भी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है Not really. मेरा it कुछ didn't? mental health impact नहीं हुआ था. I was chilling. I was literally chilling. करो तमाशे. साल के पहली तारीख पे तमाशे हो रहे हैं. सारा I was like, बिल्डअप I खराब don't कर दिया care. मेंटल हेल्थ वाला यार। तो मुझे लगा बिल सो मीन नहीं मतलब आपको भी हुए होंगे लास्ट टाइम तो आपने कहा था आपके भी दिमाग खराब होते हैं सबके होते हैं भाई। हाँ वही तो इट डज इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ या आप लोग मजाक में ले लेते हो क्योंकि मुझे लगता है इतना सोचोगे तो सच में ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है तो मैं तो सोचता ही नहीं चीजों के बारे में कि खराब ना होगा, तो सोचो ही मत। मैं सीरियसली बोल जी ऑफ कोर्स नहीं कुछ तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा राइट टू कम आउट ऑफ इट बट आई एम ग्लैड यू फाउंड योर पीस एंड यू फाउंड योर लव एंड नाउ यू आर हेल्पिंग अदर्स सो कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड आप इनकी Perfect timing. दोनों की जोड़ियां बन रखी है रियल लाइफ में और आप जोड़ी मेकर्स बनने वाले तो मुझे दोनों से एक सवाल है आपको क्या लगता है प्यार में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते हो और ऐसी कौन सी चीजें हैं क्योंकि आप बात कर रहे हो सेकंड चांस ऑफ लव को आप एडजस्ट कर सकते हो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्यार है तो सब कुछ अनदेखा करा जा सकता। क्या लाइन है यार, सच में अच्छी लाइन है भाई। अच्छी लाइन है पर आपको लगता है सच में कुछ भी चीज अनदेखा ये मैंने अभी बनाई थी कि अभी मैं ऐसा बोल दूंगा तो कुछ अच्छा लगेगा, बट ये डीप है बहुत ज्यादा कि अगर आपको किसी से प्यार ही है तो आप उसका हर चीज अनदेखा कर दोगे। मतलब उसके कब ऐसे होता है ना कि आप परेशान हो जाते हो किसी चीज से, फिर वापस चले जाते हो उस इंसान के पास। ठीक है आपने ये कहा था मुझे पूछना है चीटिंग ओके क्या उसको अनदेखा ये कर चीटिंग वाला आना ही नहीं, नहीं मैं अनदेखा पूछ रही हूँ भाई। ना मैंने कहा क्या ऐसी कौन सी Exactly. चीजें हैं जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते हो अच्छा। प्यार में Like obviously disloyalty. नहीं for some it's okay they say like you have to be at a mature level उसको पार करने के लिए ना I What to justify cheating? there are people like that I नहीं, don't know ये cheating कहाँ तो- पर कौन से लोग हैं. I do not agree with this. Absolutely. और cheating, yes cheating तुम उसको कुछ और नाम नहीं दे सकते unless you are in like a open relationship and बिल्कुल your partner is actually fine with that and he's doing the same thing. But otherwise, sorry, मेरे डिक्शनरी में तो ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे cheating is okay. I don't think it's okay at all. I don't think lying is okay. I don't think. भाई बहुत चीट हुई है क्या यार ये हुई है, बेचारी बात यार। उन्होंने बात की थी इसके बारे में पहले No, I think this is also our show, right? Yeah. हमारे शो में ऐसे ही चीजें हैं जैसे हमारे broken rooms भी है. Broken rooms है, beautiful room है, and like it's all about relationships. There's a toxic room, there's jealous room, and like everything that you actually go through in a relationship. जी So it's all about that, and I think this is reality. ऑफ कोर्स तो आपसे बस दोबारा पूछूंगी ऐसी चीजें आपके लिए कौन सी आप अनदेखा कर सकते हो एक कि चलो अब इससे मैं अगर आगे बढ़ पाया तो मैं एक और चांस दूंगा प्यार को What about disrespect? या भाई मैं कुछ अनदेखा नहीं करता। या को चलो अब आई ना बात कहने की बात है जी बिल्कुल कि बट ऐसा नहीं है ये डिसरिस्पेक्ट कोई करे, चीटिंग हो गई और मान लो और क्या हो रखा आपने तो वो भी अनदेखा ना करूँ ना। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ना ऐसा, तो मैं फिर अनदेखा करने का भी उसमें आया नहीं, बट ये छोटी छोटी चीजें मैटर तो करती। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसको आपको लगता है कि एक होता है ना मिडिल ग्राउंड है इस पे काम किया जा सकता है किस लोगों के लिए फॉर सम पीपल इट माइट बी कि इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते आपने मेरे साथ ये किया बट ऐसे कौन सी चीजें आपको लगता है कि बात करके सुलझा सकते हैं और प्यार को एक और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग ईगो इश्यूज, Definitely. तो और बहुत सारे रिश्ते ईगो इश्यूज पे टूट भी जाते हैं बहुत सारे। बहुत सारे व्हाट अबाउट यू क्या लगता है आपको I ऐसे think it's the same ego issues, even like trust issues at times. Sometimes किसी इंसान में ही होता है trust issues. तो उसको no matter तुम कितना भी कुछ भी कर लो अगर उसके है ही trust issues, you can't help it.
and you have to somewhere give your trust. वैलिडेशन हाँ देते ही रहो रोज। हाँ, तो मतलब इतना कोई इंसान नहीं कर सकता, लाइक समवेयर दैट पर्सन आल्सो हैज टू अंडरस्टैंड। नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। पूरा टाइम बेबी मैं इस लड़की के साथ हूँ, बेबी आप एक्सप्लेन कर देते हो आपके अलग अलग जगह हाँ। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, एक ही जगह, बट होते हैं भाई कई लोगों के दिमाग में फितूर रहता है कि उसको भरोसा हो ही नहीं पाता सामने वाले पे ना, तो उनको बताना पड़ता है कि वही मैं यही हूँ आपके पास हूँ। पर वो दिलासा देना आई थिंक इज अ स्वीट थिंग। कभी-कभी देर आई मीन ऑफ कोर्स इट्स अगर Yeah, हर then it can हर easily घंटा turn अगर आपको toxic. कॉल करके बोल रहे हो कहाँ हो तो शायद आप हाँ। परेशान हो सकते हो। हाँ एग्जैक्ट कोई भी परेशान हो जाएगा हर घंटा फोन करे तो। यू सॉ सो मेनी कपल्स राइट। आज के जनरेशन के प्रॉब्लम्स अलग है जो पहले जनरेशन के प्रॉब्लम्स अलग। आप लोगों ने अपने दोस्तों के थ्रू देखा होगा, लाइक वी सेड थ्रू द कपल्स देखा होगा। विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आपको लगता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो इस जनरेशन में हो रही है? आप दोनों के थ्रू मुझे ये समझना है, हाउ डू यू लुक एट दैट? पहले के टाइम पे जहाँ तक मैंने देखा है मतलब लोग इतने ज्यादा वोकल नहीं थे जी कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं, अपनी चीजें रख पाएं, मान लो कोई पसंद आ रहा है उनको तो उसको सीधे तरीके से बता पाएं। बट आज के टाइम पे अब जैसे हमारा जो शो आ रहा है एंगेज टू, उसके अंदर जो कपल्स हैं वो सब अपनी, एक कपल था उपनीत और अंश, हम्म वो लड़की 2 साल से उसको पसंद करती थी बट कभी बता ही नहीं पाई। जी बट वो शो के अंदर आके उसने बताया, अपने आप को एक्सप्रेस करा, और जो लव टेस्ट हुए उसमें कंपैटिबिलिटी टेस्ट हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। एक कपल ऐसा आया, वो तो भाई देखना वो कैसा ही कपल, आचमन और मन्नत, वो तो बहुत अलग लेवल, वेरी स्वीट, आई लव देम। मतलब बहुत अलग लेवल चीजें करी उन्होंने वहाँ जैसे पे ना, जैसे कि तुम वहीं देखना आप, अच्छा और यहीं बता दूंगा तो पता लग जाएगी। ठीक है, आई थिंक हर टाइप का प्यार देखने मिला, बट प्यार देखने मिला शो में, यू नो इवन लाइक ये सारे जो कंटेस्टेंट्स आए हैं, इट्स लाइक कोई सब अलग अलग फील्ड से भी है, अलग अलग प्रोफेशन से है, एंड एंड ऑफ द डे सबका यही बोलना था कि यार पहले प्यार कितना सही होता था, अब ये सब चीजें हो रही है, और इसीलिए सारे ये शो पर आए हैं। एंड ऑफ द डे सबको करनी है शादी, सबको होना है एंगेज्ड, बट देन यू नो आई डोंट थिंक सारे उस dating maturity पे apps पे या किसी और चीजों पे मिल पा रहे थे उस इक्वेशन पे। आई जी। थिंक दैट दे हैव फाउंड इन आवर शो। बट हमारी चीज़ों से आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा इसमें फन टाइप है ये, बट ये लास्ट में बहुत सीरियस डेटिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मिले आपस में कनेक्शन बनाओ ठीक है फिर अलग हो गए फिर ऐसा, इसका एंड रोके पे है और जिसमें फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मेरे हिसाब से फैमिली से ऊपर तो क्या ही होता है। एलविश बहुत लोगों को लगेगा कि ये जो शो है ये रिग्ड है कि ऐसे कपल्स लाए गए। ये अच्छा यूजुअली रियलिटी शोज के नहीं, आई थिंक वो आई लेट यू ऑल टॉक है। बहुत लोगों को लगेगा राइट, बिकॉज हम इस जमाने से भी है कि हम में ना ऐसे हम बहुत सारे लोग जिनके साथ प्यार में शायद बुरी चीजें हुई है उन्होंने गिव अप कर दिया है प्यार पे। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो इजी होता है बोलना कि प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारे लिए कोई बना नहीं। When a show like this comes, they will say नहीं नहीं ये तो सब प्लांटेड है, वो तो होता ही नहीं होगा। तो उन लोगों को आप अपनी सच्चाई कैसे बताओगे? क्योंकि आप लोग दोनों होस्ट हो, आप दोनों ने देखा है। आई डोंट थिंक हमें सच्चाई बताने की जरूरत है, उन्हें शो देखने की जरूरत है, because when they will watch it they will realize that this is actually happening। ये सारे एक तो जैसे कि उपनीत की एग्जांपल दिया, वो 2 साल से जैसे वो पसंद कर रही थी लड़के को, और वो शो में आने के बाद जो कुछ हुआ है, उनका जिस तरीके से रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, जो शायद 2 साल बाहर नहीं हो पाया, शो पर आके हुआ है। सो इट्स नॉट लाइक वी आर यू नो मेकिंग देम डू एनीथिंग, वो खुद ही अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट्स जस्ट द वे द शो इज मेड अप, जहाँ पे कोई बाहर के डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं, उनके फोन्स ले लिए गए हैं, सो ऑल दे हैव टू डू इज टॉक टू ईच अदर। आपको दोनों और मैंने अभी देखा सोशल मीडिया पे जैसे बहुत होते हैं ना कि शो के लिए हो जाते हैं साथ जी, और बिल्कुल। फिर अलग हो जाते हैं, मतलब ये टैक्टिक्स होते हैं लोगों की फॉलोअर रियलिटी शो बढ़ाने में काफी होता है राइट। के। बट मैं अभी भी टच में उन लोगों के, मतलब जो कंटेस्टेंट्स थे, जी मैं जाता हूँ, अभी मैं चंडीगढ़ गया था तो मैं मिलने वाला था उन लोगों से, तो वो अभी भी साथ में ही है। या तो मैंने ऐसे मतलब मुझे लगा था ये साथ में रहेंगे, बट सच में साथ में ही है, तो ऐसा नहीं है। हाँ फेक नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसा होता तो मैं बोल भी देता, मैं बहुत ज्यादा ऐसा ही हूँ, बट कुछ रिग्ड नहीं है भाई, सारे वैसे कपल हैं जो बने हैं वहाँ पे और साथ में ही है। क्या पता, लाइक बिकॉज ये जनरेशन भी ऐसा है कि शायद उन्होंने भी शो पर आने से पहले सोचा होगा हाँ ठीक है हमको पब्लिसिटी भी मिल जाएगी, ये वो प्रॉपर रोके हुए हैं, रोके। बट देन इवेंचुअली दे एक्चुअली फाउंड लव। बट गिव्स अस होप ना
जो ये बैठ के सोच रहे कभी नहीं होगा, तो ये शो एक होप देता है उन सबको। आपने ये शो को होस्ट किया है, मैं जानना चाहूंगी अगर हाइपोथेटिकली आप कभी ऐसे शो का हिस्सा बनोगे, एज इफ यू आर इन दैट सिचुएशन, वुड यू एवर एज अ कंटेस्टेंट बी ओके कि मैं दुनिया के सामने अपनी सारी सच्चाई, अपनी सारी डार्क साइड, अच्छे साइड्स को रख के उसके बाद मैं खुद को सॉर्ट करूंगा या अपने पार्टनर के साथ, आपको लगता है आप कर हाँ पाओगे कभी? बिल्कुल, मतलब अगर क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहूंगा मैं। और मैं अपनी सारी चीजें अपने पार्टनर के सामने रख दूंगा कि मैं ऐसा हूँ, अच्छी चीजें मेरे अंदर ये हैं, बुरी चीजें ये हैं, एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जी Yeah, absolutely. I think ये तो हिम्मत मैंने चाहिए होती है ना सबको अपनी सच्चाई बताने ये के तो मैंने शो पर भी कहा था कि अगर मुझे मेरा पार्टनर नहीं मिला होता तो क्या पता शायद लाइक बिकॉज आई एम तो क्या I पता love- ये love- पोस्ट ना कर रही होती। हाँ क्या पता मैं होस्ट नहीं कर रही होती, शायद कंटेस्टेंट बन के, बिकॉज इन दिस लाइफ शायद यू नो इट्स लाइक कहीं पर भी कोई भी होप मिल जाए, जी। आई एम गोइंग टू टेक एवरी सिंगल चांस कि शायद यहाँ मिल जाए, कहाँ छुपा है भाई तो ढूंढ लूँ मैं कहीं पर तो। बट मुझे लगता है कि यू फाउंड पीस बिकॉज you have spoken before about how you lost hope in love, you know, and I feel like it's a healing process, and I feel like you never gave up on, like second chance की बात करें, and I feel that helps, right? We cannot give up on love क्योंकि हर किसी के साथ तो बुरा। It is all about, and this is all the show is about. Yeah, Engage season 2 is all about second love, second chance at Yeah. love. I don't. If you wear your heart on your sleeves, it is very difficult. कि हर बार दिल टूट गया, फिर भी तुम दूसरा चांस दे रहे हो प्यार को. It's not easy, but you're still out there. ये सोच के कि हाँ शायद you know there is love out there for me, someone out there for me. And I think that's a beautiful thing. It is a beautiful thing. I'm going to end it by this really fun thing. बहुत आसान है, पहले भी सुना होगा, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। हमारे आज के लव गुरुज हमको बताएंगे आपको क्यों लगता है ये सिचुएशन जो मैं आपको सामने पढ़ने वाली हूँ एक रेड फ्लैग है या नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगा, ठीक है, देख, एकदम एकदम सच, परफेक्ट सच बताऊंगा, ताकि सब जो सिचुएशन में है उनको पता मतलब- लगेगा कितनी खुली सोच का आदमी हूँ मैं। हाँ 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 बिल्कुल। तो चलिए, आर यू रेडी? या जिसका कोई सोशल मीडिया में कुछ भी अकाउंट या कुछ भी प्रेजेंस नहीं हो, आप किसी को डेटिंग ऐप पे मिले या कहीं और मिले, आपका पार्टनर कहता है मेरा कोई प्रेजेंस ही नहीं है, मुझे नहीं है, मुझे रहना ही नहीं है, ना मुझे फेसबुक में कुछ करना है, तो अब इसको आप शक की नजर से देखोगे, क्या ये रेड फ्लैग है कि क्वालिटी की उसको रहना ही नहीं है? वो बोलेगा नहीं तुम डाल सकते हो मेरे फोटोज पर, मैं तो रहूं ही नहीं। ग्रीन फ्लैग है मेरे लिए, ग्रीन फ्लैग है? हाँ मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है। आप रीजन देना पड़ेगा, जस्ट वन एक्सप्लेन क्यों आपको लगता है ग्रीन फ्लैग है। तो आज के जमाने में लोगों को शक लगता है राइट कि इसमें कुछ तो छुपा रहा है, शादीशुदा तो नहीं है ये। नहीं इंसान अलग होता है ना, जैसे अब मेरे को आप ये बता दोगे कि भाई मैं जा रही हूँ तो मैं कहूँ ठीक है, अब एक दूसरा इंसान हो मैं जा रही हूँ, मैं कहूँ कहाँ जा रही है, वो अलग अलग टाइप के बिल्कुल। अब वो कहेगा मुझे सोशल मीडिया नहीं चलाना, इट्स ओके, आपको भरोसा है? हाँ भरोसा है, और तो ग्रीन फ्लैग फॉर मी। ओके जी हाँ, Same एक्सप्लेन। reason. सेम रीजन? Same reason. अच्छा ओके। देखा, परफेक्ट डॉट पे मारूंगा। अब आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनको किसी तरह का सरप्राइज पसंद नहीं है, वो करते भी नहीं है ज्यादा, कि वो लगता है अनकंफर्टेबल लगता है कि ज्यादा गिफ्ट देना या ये देना और ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना, ये सब करना मैं नहीं करता, मैं ऐसा ही हूँ, मैं अपना तरीके से। अब ये पार्टनर बोला है मैंने, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, कोई भी एनी जन, कि अगर मेरा पार्टनर ऐसा करे, ऐसा बोले तो क्लियर कर देता है कि मैं ना ही मुझे सरप्राइज चाहिए, मैं देता भी नहीं हूँ या मैं देती भी नहीं हूँ सरप्राइजेस, और मुझे गिफ्ट्स भी नहीं चाहिए, मैं ज्यादा ऐसे ग्रैंड जेस्चर्स वगैरह बिलीव नहीं करती, वैलेंटाइन सेलिब्रेट। अब ये रेड फ्लैग है या नॉर्मल? ये नॉर्मल है, ग्रीन फ्लैग में काउंट है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है। आप इसे ये नहीं बोलोगे कि रेड फ्लैग है? रेड फ्लैग नहीं है। अगर उसने अपनी बात बता दी कि मैं ऐसी हूँ, मैं यार इन चीजों में बिलीव नहीं करती कि टेडी डे ये डे हो, हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी नहीं करता बिलीव। पर आप फिर भी रोमांटिक हो? रोमांटिक तो मैं हूँ, पर मैं ये सब चीजें टेडी वेडी लेके नहीं घूमता। आप दिन के काउंट नहीं करते, वैसे ही भेज देते हो आप गिफ्ट अगर देना हाँ है। मतलब मैं, है ना? हाँ यार, है ना? गिफ्ट हाँ मतलब मैं कह रही हूँ कभी मन कर गया बहुत ही ज्यादा कि भाई अब तो है, भेज ही दो तो भेज दिया, नहीं तो फिर ऐसा कोई। हाँ बिल्कुल। आई लव द ऑनेस्टी, आई लव। मैंने क्या बोला था, मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से बताऊंगा। आई लव इट एल्विश। ओके, I don't know, like I like you know receiving gifts. बिल्कुल। मतलब like flowers, like छोटी छोटी चीजें. But अगर तुम्हारा पार्टनर बोल रहा है कि I like it and still you're not doing it, then I feel it's a red flag. बट अपने में तो है ना चाहिए ना दो ना लो।
हाँ, अगर तुम दोनों उसमें फेयर agree एनफ, करते उनको हो तो उसने that's बोला कि fine. तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ। तो मतलब मिडिल ग्राउंड नहीं हो रहा तो नहीं हो सकता है। अगर आपके पार्टनर ने आपकी पूरी कहानी नहीं बताई, उसकी हिस्ट्री कि मेरे इतने एक्सेस थे, क्यों थे, उसने डिसाइड किया कि नई शुरुआत है, पास्ट के बारे में बात नहीं करना, अब ये रेड फ्लैग क्वालिटी है कि नॉर्मल बिहेवियर? कि आप अगर वाइल बीइंग ऑन द रिलेशनशिप, यू आई एम श्योर आपने इतने स्पोक अ टॉक्सिक रूम, दिस रूम, दैट रूम, यू ऑल मस्ट हैव सीन आल्सो द कंटेस्टेंट्स रिएक्टिंग। तो ये रेड फ्लैग है। आपके वर्ड में रेड फ्लैग, आपको लगता है सब चीज बोलना चाहिए? हाँ, मतलब अगर आप किसी के साथ जा रहे हो तो ऑल इन जाओ, मतलब सब कुछ ही बताओ अपने पहले का, आप जो भी, मतलब क्योंकि सामने वाला भी बताएगा, ऐसा नहीं कि वो भी छुपा रहा है, फिर तो बने नहीं एक दूसरे के लिए। तो अगर कोई चीज की शुरुआत कर रहे हो तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगा, सब चीज बता के। जी हाँ, Same. सेम। और बाद में चीज वो पता लगे तो वो देखो कितना वो chaos हो जाता है। Yes, absolutely. तो वो ट्रस्ट और रहेगा, यू नो ओके। वाह, शाबाश. अगर आपके पार्टनर के ऑपोजिट जेंडर के बहुत सारे दोस्त हैं और उन्होंने कहा है ऐसे दोस्त रहेंगे, तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे लाइफ के हिस्से, नाउ इज दिस अ रेड फ्लैग और इज दिस नॉर्मल? मैं अपने पीओवी से बताऊं, दोनों के पीओवी, आपने इसके बताओ। पीओवी से तो देखो ये रेड फ्लैग है। आपने पहले बोल दिया है। बिल्कुल नहीं. नहीं तो चलिए अलविश, पहले आपका आंसर, देन लेट्स हियर दिया तो अभी, मतलब कुछ ज्यादा ही है, उम्मीद से ज्यादा दोस्त हैं तो फिर अच्छा चलो मैं बोलती हूँ 5-6, पाउडर तो बहुत सारे हैं। तो क्यों आपको लगता है ऐसा ही हूं मैं यार। आपको ज्यादा मतलब कम दोस्त होने चाहिए ऑपोजिट सेक्स के? मतलब अगर यू नो कि लड़की से ज्यादा दोस्ती नहीं होनी चाहिए? नहीं, अगर मैं उनसे मान लो मिल चुका Exactly. और मैं उनको जानता हूँ और मुझे पता है ये कैसे हैं, तो फिर मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मैं पहचान लेता हूँ लोगों की, ये ऐसा है, जी। पता लग जाती है, नियत पता लग जाती है। अगर वो Yeah. खराब इंसान और मैं उसको बोलूँ कि इसके साथ मत रहो फिर भी रहे, तो फिर मैं वो रेड फ्लैग है। अगर वो छोड़ दे तो फिर वो ग्रीन फ्लैग है। ओके। Yeah, it's the same reasoning. That's all. You have to get to know. अगर तुम जानते हो और एक बाउंड्री होती है दोस्तों में भी. अगर तुम वो दोस्त को दोस्त की तरह नहीं रख रहे हो, obviously your partner is going to have a problem with that. अभी तक ये ओके थी, जब मैंने बता दी यही तो मैं बोल रही थी. तो ये इसका Like वो हो मेरा गया। reasoning वो था ना. चलो ठीक बट है। That's what I अदरवाइज said. इज इट अ प्रॉब्लम Otherwise, इफ यू हैव नॉट मेट द पर्सन? मैं बोल रही हूँ जैसे उन्होंने कहा है कि इफ ही सेड मी, it's not like I've met or not. तुम ऐसे सोशल मीडिया पे भी देखते हो ना, अपने दोस्तों के साथ फोटो वोटो तो डालेंगे कोई ना Correct. कोई या कुछ ना कुछ. Like कहीं ना कहीं तो you will see their relationship how they are as Correct. friends. जी अगर बहुत ही ज्यादा दोस्त से ज्यादा लग रहे, चिपका चिपकी कर रहे हो, जो भी कर, या if you're not okay with that, then obviously I'm not okay with that. फेयर एनफ। ऑलराइट, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, इतनी प्यार की बातें की है तो मैं आपको बोलना चाहूंगी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप सेलिब्रेट करते हो या नहीं, बट Happy Valentine's Day to you too. थैंक यू सो मच एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द शो। एंड मुझे लगता है हमारे लव गुरुज बुलाना चाहूंगी मैं आप लोगों को, क्लैरिटी ऑफ थॉट की मैं बिल्कुल दाद देती हूँ। आई फील लाइक यू ऑल नो व्हाट यू वांट एंड आई फील, आई होप दैट आपकी जैसी क्लैरिटी आपके कंटेस्टेंट्स में भी हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हमारा जो नया शो है एंगेज सीजन 2, ये आ रहा है 14 फरवरी से, वैलेंटाइंस डे पे शुरुआत है और उस दिन हमारे 2 एपिसोड आ रहे हैं। टोटल हमारे 22 एपिसोड्स हैं, तो अब से 14 तारीख के बाद से 14 तारीख को आएंगे 2 एपिसोड वैलेंटाइंस डे को, हमारी तरफ से बोनस गिफ्ट, और उसके बाद 20 दिन तक रोज एक एपिसोड जियो हॉटस्टार। वंडरफुल, आप लोग प्यार को एक और मौका देने वाले हो और आई थिंक होप भी देता है। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।